नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसी प्राचीन परंपरा की गहराइयों में जो हमें सिखाती है कि सच शायद वो नहीं जो हम बस एक नज़र में देखते हैं। उसके कई कई चेहरे हो सकते हैं। जी हाँ, ये कहानी है जैन धर्म की, मुक्ति की ओर ले जाने वाले एक बहुत पुराने रास्ते की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे सोचने के तरीके को ही हिला देता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सच कोई एक चीज हो ही ना? क्या हो अगर उसके अनगिनत पहलू हों और हम सब बस उसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हों? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही एक सवाल जैन दर्शन की, जैन फिलॉसफी की बुनियाद है। तो सवाल यह है कि ये कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, ये किसी नए धर्म की स्थापना की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत पुराने, पहले से मौजूद रास्ते को एक नई रोशनी देने, उसे फिर से जगाने की कहानी है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ईसा से भी 600 साल पहले के भारत में वो एक बड़े बदलाव का दौर था। एक तरफ लोहे के हल से खेती बढ़ रही थी, शहर बस रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ समाज बहुत जटिल कर्मकांडों और एक कठोर जाति व्यवस्था में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। लोगों के मन में एक बेचैनी थी, एक आध्यात्मिक प्यास थी, और बस इसी बेचैनी के बीच से बदलाव की एक नई लहर उठ रही थी। देखिए, ज्यादातर लोग जैन धर्म को महावीर से जोड़ते हैं, पर इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। महावीर तो इस परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें! ये एक इतनी लंबी श्रृंखला है जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से शुरू होती है। और कमाल की बात यह है कि ऋषभदेव का जिक्र तो ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परंपरा कितनी पुरानी है। महावीर के आने से भी करीब करीब 250 साल पहले 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। उन्होंने ही जैन आचार संहिता की नींव रखी थी। उन्होंने 4 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा जमा न करना। और यही 4 सिद्धांत आगे चलकर महावीर के दर्शन का आधार बनने वाले थे। और अब कहानी के केंद्र में आते हैं वो जिनका नाम इस परंपरा के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है, महावीर। एक ऐसी शख्सियत जिनकी यात्रा एक राजकुमार के महल की शानो शौकत से शुरू होकर आत्मज्ञान के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंची। जरा सोचकर देखिए, एक राजकुमार, नाम था वर्धमान, जो हर तरह के राजसी सुख सुविधा में पला बढ़ा था, और वो 30 साल की उम्र में सच की खोज में अपना सब कुछ, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ देता है। इसके बाद शुरू होती है 12 सालों की एक बेहद कठिन तपस्या, इतनी कठोर कि उसने राजकुमार वर्धमान को महावीर बना दिया, यानी एक महान नायक। तो 12 साल की उस जबरदस्त तपस्या का नतीजा क्या निकला? नतीजा था कैवल्य। कैवल्य मतलब वो परम ज्ञान, वो एब्सोल्यूट नॉलेज जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। और इसी ज्ञान को पाने के बाद वो जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है जीतने वाला, जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। और ज्ञान पाने के बाद उन्होंने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों की भाषा यानी संस्कृत को छोड़ दिया और उपदेश देना शुरू किया प्राकृत में। प्राकृत जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि उनका संदेश, उनका ज्ञान सिर्फ महलों तक सीमित न रहे, बल्कि हर झोपड़ी तक, हर आम इंसान तक पहुंच सके। तो आखिर महावीर ने दुनिया को सिखाया क्या? उनके दर्शन के वो कौन से मजबूत स्तंभ हैं जिन पर मुक्ति का पूरा रास्ता टिका है? चलिए अब इसे समझते हैं। महावीर ने मुक्ति पाने का एक बहुत ही सीधा साधा, एक प्रैक्टिकल नक्शा दिया। इसे कहते हैं त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, पहले सच को पहचानो। दूसरा, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, फिर उसे ठीक से समझो। और तीसरा, सम्यक आचरण मतलब सही बर्ताव, और आखिर में उसे अपनी जिंदगी में, अपने कामों में उतारो। पहचानो, समझो और अपनाओ। याद है हमने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों की बात की थी: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने उनमें एक बहुत जरूरी 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपनी सभी इंद्रियों पर, अपनी 5 सेंसेस पर पूरा कंट्रोल रखना। इस एक व्रत ने
आध्यात्मिक अनुशासन को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। अच्छा, अब हम आते हैं जैन दर्शन के शायद सबसे अनोखे और सबसे क्रांतिकारी विचार पर। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। यह सिद्धांत कहता है कि परम सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ बहुत जटिल है। कोई भी एक नजरिया, कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में पूरा सच नहीं हो सकता। सच तो एक हीरे की तरह है जिसके हजारों पहलू होते हैं और हम सब उसे बस अलग अलग एंगल से देख रहे होते हैं। पर सवाल ये है कि इस विचार को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। इसके लिए एक और सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब है शायद या परहैप्स का इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए सामने एक घड़ा रखा है, मैं ये कहने के बजाय कि यह एक घड़ा है, ये कहूं कि शायद यह एक घड़ा है। ऐसा कहने से मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरा नजरिया है। हो सकता है किसी और के लिए ये मिट्टी का एक सुंदर टुकड़ा हो या किसी कुम्हार की एक अधूरी कलाकृति। कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं है। कमाल का आइडिया है ना? लेकिन देखिए, हर लंबी यात्रा में, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, एक चौराहा। और समय के साथ जैन धर्म भी एक ऐसे ही मोड़ पर पहुंचा जहां एक रास्ता आगे चलकर दो अलग अलग परंपराओं में बंट गया। तो चलिए समझते हैं कि ये बंटवारा क्यों और कैसे हुआ। ये बात है करीब 300 ईसा पूर्व की। उस वक्त मगध पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और तभी मगध में 12 साल लंबा एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। सोचिए, 12 साल! इस आपदा ने सिर्फ जमीन को ही नहीं सुखाया, बल्कि इसने जैन समुदाय के अंदर भी गहरे मतभेदों के बीज बो दिए। हुआ ये कि अकाल के दौरान जैन मुनियों का एक समूह आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उन्होंने वहां भी अपने कठोर नियमों का पालन जारी रखा। वहीं दूसरा समूह स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुका रहा। उन्होंने मुश्किल हालात को देखते हुए कुछ नियमों में थोड़ी ढील दी, जैसे उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अब जब 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गया हुआ समूह वापस लौटा, तो दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए, कपड़ों को लेकर, अनुशासन के नियमों को लेकर और यहां तक कि इस बात पर भी कि क्या महिलाएं मोक्ष पा सकती हैं। और इन्हीं मतभेदों से जन्म हुआ दो संप्रदायों का, श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्रधारी और दिगंबर यानी आकाश वस्त्रधारी। तो इन गहरे दार्शनिक विचारों और ऐतिहासिक बंटवारे के बाद आखिर जैन धर्म ने भारत को विरासत में क्या दिया? इसकी छाप आज भी हमें हर जगह मिलती है, पत्थरों में भी और किताबों में भी। अगर हम जैन धर्म की विरासत की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। प्राकृत भाषा में लिखे गए उनके आगम ग्रंथ हैं जो ज्ञान का खजाना हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राटों ने इस परंपरा को संरक्षण दिया। और हाँ, इनकी वास्तुकला, इनका आर्किटेक्चर, वो तो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। ये विरासत सचमुच पत्थरों में सांस लेती है। कभी मौका मिले तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जाकर देखिए। संगमरमर पर की गई वो बारीक नक्काशी देखकर यकीन नहीं होता। या फिर श्रवणबेलगोला में एक ही चट्टान से तराशी गई भगवान गोमतेश्वर की विशाल और शांत मूर्ति को महसूस कीजिए। ये कला और भक्ति का एक ऐसा संगम है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन जानते हैं, पत्थरों और शानदार इमारतों से भी बड़ी देन क्या है? वो हैं जैन धर्म के विचार, अहिंसा का सिद्धांत, हर जीव के प्रति करुणा और दया का भाव, और स्यादवाद यानी ये समझना कि दूसरों का नजरिया भी सही हो सकता है। सच कहूं तो आज की इस दुनिया में इन विचारों की जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। और इसी के साथ हम अपनी बात को वहीं लाके खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आज की दुनिया को देखिए, हर कोई अपनी बात को, अपने सच को ही आखिरी सच साबित करने में लगा है। ऐसी दुनिया में बस एक पल रुककर यह स्वीकार करने में कितनी ताकत है कि शायद मेरा नजरिया ही सब कुछ नहीं है। इस सवाल पर सोचेगा जरूर।